हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इंतजार के फल के बारे में। हर एक व्यक्ति कहता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, और वास्तव में इंतजार का फल मीठा ही होता है। बाइबल भी इस बात को कहती है कि जो परमेश्वर के समय का इंतजार करता है वो परमेश्वर से प्रतिफल को पाता है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं और तब वो परमेश्वर से प्रतिफल को पाते हैं, उस इनाम को पाते हैं, उस मीठे फल को पाते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय और 34 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे, उसके समय का इंतजार करता रहे, जब तक कि उसका सही समय ना आ जाए तब तक इंतजार करता रहे, तब तक धीरज रख। बाइबल हमें धीरज रखने के विषय में उत्साहित करती है, और हर एक मसीह विश्वासी के अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जल्दबाजी मत करना, धीरज रखना। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की बाट को जोहते रहना। निर्गमन की किताब उसके 32 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब मूसा सीने पर्वत पर था तो यहोशू भी उसके साथ में सीने पर्वत पर था। यहोशू बीच में बैठा हुआ था और मूसा परमेश्वर के साथ में बातें कर रहा था, और इस्राएली लोग नीचे जंगल में थे। तो जितने दिन मूसा को परमेश्वर के साथ में हुए, 40 दिन और 40 रात, उतने ही दिन यहोशू भी वहां बीच में बैठा हुआ था, या फिर मूसा का इंतजार कर रहा था, या फिर वो मूसा के साथ में ही था। और जब मूसा पहाड़ से उतरा तब यहोशू मूसा से कहता है, देख, इजराइलियों के बीच में कोई बहुत जोर का शोर शराबा सुनाई पड़ता है। इसका मतलब यहोशू मूसा का इंतजार कर रहा था, वो बैठा हुआ था, वो निराश नहीं हुआ। उसने नहीं कहा कि विलंब हो रहा है, 40 दिन हो गए, हमें नहीं पता उसके पास भोजन था कि नहीं था, वहां पर वो कैसी परिस्थिति में था कोई नहीं जानता। लेकिन यहोशू भी उस समय इंतजार कर रहा था, और उसने इंतजार किया उस समय तक जब तक मूसा नीचे ना आ जाए। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इसका रिवॉर्ड यहोशू को दिया। जैसे कि हम इस पद में पढ़ रहे हैं, क्या कहता है पद, कि तू उसके मार्गों में बना रहे, उसके आज्ञाओं पर चलता रहे, उसकी इच्छा के अनुसार चलता रहे, वो तुझे पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। और यहोशू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा के बाद जो लीडरशिप मिली वो यहोशू को मिली, और यहोशू आगे चलकर कनान देश को पहुंचा, और वहां का अधिकारी भी यहोशू और बाकी लोग हो गए। तो कहने का मतलब है, यदि आप परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो आप इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, आप आशीषित होंगे, आप सफल होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके लिए हर एक काम को परमेश्वर करेगा, यदि आप उसके समय का इंतजार करते हैं, यदि आप धीरज धरते हैं, यदि आप उसकी बाट जोते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे पृथ्वी का अधिकारी बना देगा, वो तुझे उच्च पद पर नियुक्त करेगा, जैसे यहोशू के जीवन में हम लोग देखते हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हालांकि आपको लग रहा है कि समय बीत चुका है, लेट हो रही है, विलंब हो रहा है, देरी हो गई है, परंतु परमेश्वर के समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए इंतजार करें, धीरज धरें, उसके समय की बाट जो है, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और ये वचन आपके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान अपने जीवन से करते हैं। इस सुबह में प्रभु हर एक का हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु, क्योंकि वो जीवित हैं और तेरी उपासना कर पा रहे हैं पिता। इस बात के लिए धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हम अपने जीवन से आदर, सम्मान, तारीफ, जय जयकार करते, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग एंड वी ऑल आर हैप्पी फादर, वी गिव यू ऑनर लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। इस समय पिता जितने भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं इस सुबह में मेरे खुदा, उनके जीवन में यदि कोई भी परिस्थिति ऐसे है जब वो निराश, परेशान, दुखी, बीमार और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हैं मेरे पिता, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की सुबह में पिता इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य प्रभु, तेरे कार्य इनके जीवन में होने पाए प्यारे परमेश्वर। ये छुटकारा पाए, अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, रात भर अपने सुरक्षित हाथों में आपने संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया और नया दिन दिखाया, और इस नए दिन में प्रभु तेरी दया हम सब के लिए नई है प्रभु। हम धन्यवादित हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें, हर एक को तैयार करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजनाएं प्रभु हम सब के जीवन में पूरी हो। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रभु अपने लोगों को दे, आज के दिन में इनके कामों को सफल करे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरी आत्मा के चलाए हुए तेरे लोग चलने पाए, वो धीरज धरने वाले हो सके, वो तेरी बाट जोने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु आज की सुबह में जो वचन हमने सुना है पिता, प्रभु आपने बातचीत किया है पिता कि जो आपकी बाट जोते हैं, जो आप में बने होते हैं प्रभु, आप उन्हें इस पृथ्वी पर बढ़ाकर प्रभु अधिकारी बनाते परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, ये सारी ब्लेसिंग्स प्रभु आपने हम सब के लिए रखी हैं, और इस वचन के द्वारा इस बात को आपने प्रकट किया है कि आप में जो बने हैं, जो आपका इंतजार करते पिता, आपके कामों का, आपकी बातों का, आपके वचन का, उस वचन को पूरा होने के लिए इंतजार करते हैं पिता। आप कहते हैं कि आप उन्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाते हैं। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है और प्रभु इस वचन को अपने जीवन में इन्होंने ग्रहण किया, उसको आदर दिया है प्रभु, तो ये वचन इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनकी फैमिली में, हर एक जन जिसने पहली बार इस वचन को सुना है और इस वचन पर भरोसा रखा है, तो प्रभु ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। ये तेरी बाट जोने वाले हो सके प्रभु, इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह उतावलीपन इनके जीवन से आप दूर करें प्रभु जी, जल्दबाजी करना आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु, वरन धीरज के साथ में प्रभु जी अपने प्रार्थना का उत्तर आने के लिए, धीरज के साथ प्रभु तेरी योजनाओं को अपने जीवन में ये पूरी होते हुए देखे। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि आप ब्लेस करते अपने लोगों को पिता। आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को पृथ्वी का अधिकारी बनाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु, आपने ये करने के लिए प्रभु अपने लोगों को बुलाया है। अब जब आपके लोग आप में बने हैं, वो हर दिन प्रभु वचन में, संगति में, प्रार्थना में बने, तुझ में बने हैं मेरे प्रभु, तो प्रभु आपका वायदा है कि आप उन्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाएंगे। यस माय लॉर्ड, ये वचन जीवित है और ये जीवित वचन प्रभु हर एक जन जो आज इस वचन को सुने हैं, इनके जीवन में पूरा होने पाए। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जो भी काम इनके हैं, यीशु तेरे नाम से सफल हो, फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने पाए, पेपर प्रोसेस कंप्लीट होने पाए प्रभु। यदि जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी भी बात के लिए जा रहे हैं प्रभु, वो काम सफल होने पाए पिता, जो इनके हित के लिए है, जो इनके लाभ के लिए है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन में इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि ये किसी भी बीमारी में है, किसी भी रोग में, दुर्बलता में है, यीशु मसीह के नाम से उन सारी बीमारियों को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन कहता है कि यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और यदि तुम विश्वास रखो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, ये विश्वास करती हूँ पिता कि तेरे नाम से पिता इन बीमारियों को डांटते हैं और कहते हैं इनके जीवन से निकल कर चली जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही हो गया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन का, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन का। तेरे वचन में सामर्थ्य है पिता, और सच में तेरा वचन कहता है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो
तुम यदि कहोगे तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। यस माय लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार के डिसऑर्डर्स, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, शारीरिक प्रॉब्लम्स, यीशु मसीह वो सब कुछ इनके शरीर से निकल कर चली गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे बच्चे प्रभु, यदि डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दिया है कि ये प्रॉब्लम इन्हें हमेशा बनी रहेगी, पिता इन सारी बातों को हम नकारते हैं यीशु के नाम से और कहते प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु अपने ऊपर वो सारे रोगों को लिया ताकि तेरे लोग आजाद हो जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने अपने लोगों को आजाद किया है, छोटे बच्चों को आजाद किया, हर एक उस जन को जो इस नाम पर विश्वास करता है प्रभु तूने उन्हें आजाद किया हर एक रोग से। थैंक यू फादर, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। प्रभु ये दिन में प्रभु आप इन्हें हर प्रकार के फ्रॉड बातों से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के हैकिंग से परमेश्वर इन्हें बचाए। परमेश्वर किसी भी प्रकार का धोखा इनके साथ न होने पाए, परंतु प्रभु तो इनकी सहायता कर, मदद करो। पवित्र आत्मा आप जो सहायक है, आप इनकी सहायता करें। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में जो भी इनकी जरूरत है प्रभु आपकी ओर से पूरी होने पाए पिता। प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे। जो भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं उन्हें भी आप आशीषित करें पिता। जिन्होंने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।